साथियों, फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू 2014 का सॉल्व पेपर। जैसा कि कुछ दिन पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया था कि दिल्ली, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली हैं और ये भी उम्मीद की जाती है कि वो दिसंबर से पहले तक नियुक्त होने की उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। विज्ञापन आपका जो है वो 1 से 2 महीने में आ जाएगा। सिर्फ 1-2 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने का। तो बहुत से साथी दिल्ली के पेपर्स के बारे में अनजान हैं, तो उनके मदद के लिए एक छोटा सा एक वीडियो, जिसमें 2014 में किस तरीके का पेपर पूछा गया था, कैसे सवालात आते हैं, उस पर आज हम आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब आइए बात करते हैं कि वहाँ पर कितने पद होंगे। तो टीजीटी में लगभग 700 के, जो मुझे जानकारी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नियुक्त हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उतनी वैकेंसी आनी चाहिए। बाकी ये तो नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा, लेकिन हाँ, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा पद जो हैं वो उर्दू के लिए भी वहाँ पर होंगे और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए होंगे। और जितने भी साथी हैं, कुछ साथियों ने कहा भी कि हम तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादातर साथी जो है वो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो कैसा होगा पेपर, उसको जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। इस वीडियो में हम आपको पहले 50 सवाल कराएंगे और उसके बाद दूसरा इसका जो वीडियो होगा वो 50 का होगा, क्योंकि अगर 100 सवाल पर हम बनाते हैं तो ज़्यादा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, पेपर को देख लेते हैं। 2014 का है। इसमें आप हिंदी में देखिए दिया है, इंग्लिश में दिया है, कितने टुकड़ों में होगा। पिछले वीडियो में मैंने 4 ऑप्शन बता दिए थे, 4 में, लेकिन हिंदी अंग्रेजी को अलग अलग बांट दिया तो 5 सेक्शन हो जाएंगे। मैंने वहाँ पर 120 सवालात बता दिए थे और यहाँ पर जो है वो 100 सवाल हैं। 1 टियर होगा और 2 टियर, ये पहले बता दिया। तो 1 टियर में आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद 2 टियर के लिए आप क्वालिफाई होंगे। तो ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पेपर को जो है उन्होंने डिवाइड किया है। तो ये देखिए, ये आपका है पेपर का सेक्शन। सामान्य जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता, तार्किक अंकगणितीय और हिंदी भाषा और अंग्रेजी। टोटल 20-20 सवालात इसमें दिए जाएंगे और 100 जो है वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन वो होंगे ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम आपको सीधे ले चलते हैं उर्दू में कैसे सवालात आते हैं। आखिर उर्दू के आप लोग तैयारी करने वाले हैं तो आपको उर्दू की जानकारी इस चैनल के ज़रिए दी जाएगी। आप लोग देखिए कैसे सवाल आते हैं और उसके मुताबिक ही आप अपने आगे की तैयारी कीजिए। जितने भी पेपर्स मुझे मिलते जाएंगे हम उनको सॉल्व कराएंगे। बाकी आप बुक्स से तैयारी करते रहिएगा। कुछ सेट हमने प्रैक्टिस बना रखे हैं, लगभग 17 सेट हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले जब पेपर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, कैसे सवाल होंगे, इनको कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से हमें पढ़ना होगा, कौन सी बुक होगी। वो आप पेपर देखने के बाद ही, अगर आप इम्तहान दे चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा। जिन साथी पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही मुफीद साबित होगा, ताकि आपको इससे अंदाज़ा लग जाए किस तरीके का पेपर है। देखते हैं 101 नंबर पे आपका उर्दू सेक्शन चालू होगा। ये देखिए उर्दू सेक्शन बी है। आप देख रहे होंगे बी सेक्शन दिया है पोस्ट स्पेसिफिक विषय, यानी कि विषय संबंधित सवालात। अब इसका पहला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में हम आज लेके चलेंगे। शोराय उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है, ये एक सवाल पूछा गया है। नज़ीर अकबर आबादी हैं, नूरुल हसन नकवी हैं, या मीर तक़ी मीर हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब।
आगे देखते हैं दूसरा सवाल 102 नंबर। शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है, मतलब ऐसे कौन सी नज़्म की सिनफ़ है जिसमें काफिया का होना ज़रूरी है? तो वो गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, कसीदा के लिए या सलाम के लिए। तो टिक भी लगा है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा कसीदे के लिए, मसनवी के लिए काफिया का होना ज़रूरी होता है। सवाल पे नज़र बनाए रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। शायरी की वो कौन सी सिनफ है जिसमें किसी मौत पर इजहार गम किया जाता है, यानी कि वो सिनफ जिसमें किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाता है। तो वो गज़ल है, मरसिया है, कसीदा है या मसनवी है। तो ये बड़े आसान सवाल पूछे गए थे। तो मरसिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पेपर का बेस जो होता है बहुत अच्छा होता है। अगर इसका सामान्य आप हिंदी देखेंगे तो ऐसा लगेगा 20 के 20 सवाल आप कर देंगे। उर्दू का फिर भी थोड़ा टफ है। आगे देखते हैं 104 नंबर क्या पूछ रहा है। 104 नंबर, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया? यानी कि दिल और दिल्ली का मरसिया, यहाँ दिल्ली और दिल्ली का मरसिया लिख दिया, लेकिन दिल और दिल्ली का मरसिया ये मीर दर्द है, मीर तकी मीर है, मिर्ज़ा गालिब है, सौदा है। तो इसका सही जवाब है दिल और दिल्ली का मरसिया जो शायरी है वो मीर तकी मीर की शायरी को कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी इसमें अशार में गम की ही बात की है, दिल्ली की तबाही बर्बादी की बात की है, इसलिए इनकी शायरी को दिल और दिल्ली के मरसिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 505 नंबर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक इशार इन्होंने दे दिया, पूछा गया ये किसका है? फ़राक का है, गालिब हैं या मजरूह सुल्तानपुरी हैं या इकबाल हैं? तो ये जो है इसका सही जवाब आपका है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं 106 नंबर क्या है। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी किताब है? अब्दुल हलीम शरर, राशिदुल खैरी, सज्जाद की जगह सज्जाद हसन लिखा है, मसूद हुसैन है। तो गुज़िश्ता लखनऊ जो है वो आपके अब्दुल हलीम शरर की बहुत ही मशहूर किताब है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 107 नंबर क्या सवाल आया है। 107 नंबर में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे आब हयात भी है, दरबार अकबरी भी है और सुखनदान फ़ारस भी है, लेकिन जो है वो नहीं है। तो वो दरबार ये जो है नहीं है। तो इसका नहीं पूछा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है, जल्दबाजी में गलत मत करके आइएगा, दरबार है। अगला सवाल देखते हैं 108 नंबर, हयात जावेद किसकी सवाए हयात है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, सर सैयद अहमद ख़ां हैं, नज़ीर अहमद हैं, शिबली नोमानी। ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसमें पूछा गया है हयात जावेद किसकी सवा हयात है। मतलब जो हयात जावेद है ये किताब तो हाली ने लिखी थी, लेकिन इसमें जिसकी सवा हयात का ज़िक्र किया गया है वो सर सैयद अहमद ख़ां की सवायात का ज़िक्र किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, हयात जावेद किताब पूछी जाएगी तो वो हाली की है, और अगर पूछे किसकी इसमें सवाह का ज़िक्र किया गया है तो सर सैयद अहमद ख़ां की। अगला सवाल देखते हैं 109 नंबर, मीरा जी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सनाउल्लाह डार, सनाउल्लाह मोहम्मद डार, रज़ाउल्लाह या ज़काउल्लाह डार? तो इसका जो सही जवाब आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मोहम्मद सनाउल्लाह डार। कहीं कहीं पर यह पूछा जाता है मीरा जी का नाम बताइए, तो उसमें खाली सनाउल्लाह लिखा होगा। अभी एक यूपीपीएससी लेक्चरर का एक इम्तहान का पेपर देखा था, उसमें जो है वो यही सवाल जो है वो आया है। तो लेकिन वहाँ पर मोहम्मद सनाउल्लाह डार की जगह पे सिर्फ सनाउल्लाह लिखा था, इसलिए उसका जो सही जवाब होगा वो सनाउल्लाह होगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो मोहम्मद सनाउल्लाह डार इनका पूरा नाम होगा। आगे देखते हैं 110 नंबर क्या सवाल है। रज्ज़ किस सिनफ़ सुख्न का जुज़ है? यानी टुकड़ा है, कसीदे का है, मरसिया का है, रेख्ती का है, वासोख्त का है? तो ये जो है वो टुकड़ा है मरसिया का। 8 टुकड़े हैं, उनको आप अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरे बाकी वीडियोस जो मैंने उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनाए हैं, लगभग 17 से 500 के सवालात करीब हैं, उनको आप देख लीजिएगा, इनसे मिलते जुलते आपको सवाल मिल जाएंगे। उसका लिंक हम इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
अगला देखते हैं सवाल 111 नंबर क्या पूछ रहा है। 111 नंबर सवाल है, इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा था। तो सफ़रनामे से भी एक सवाल पूछा जाता है। शमशुर रहमान फ़ारूकी, इंतज़ार हुसैन हैं, इब्न इंशा हैं या एहतसाम हुसैन हैं। तो इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी हैं, जिन्होंने जो है कोई भी सफ़रनामा नहीं लिखा था। अगला सवाल देखते हैं 112 नंबर क्या पूछा है। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या। अब हर इम्तहान में इस सवाल को रख दिया जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी पर एक ही सवाल आता है, या तो ये आएगा कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, या ये आएगा इनका पूरा नाम। किसी भी पेपर को उठा के लीजिएगा। तो वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, मोहम्मद अली, मोहम्मद तकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ए, वली मोहम्मद, और पूरा नाम होगा वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। ये आगरा में नहीं पैदा हुए थे, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ को क्या कहते हैं। कहने जो मजाक दूसरों का उड़ाते इसको क्या कहते हैं। वासोख्त, मसनवी, हुजू या रेख्ती। तो हुजू जो है जिस पर सौदा को महारत हासिल है, उन्होंने कसीदा हुजू या कसीदा लिखे हैं। तो जो खाका उड़ाने वाली सिन्फ है वो हुजू है, इसको हाई को भी कहते हैं। अगला सवाल है 114, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये सभी को मालूम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिएगा। 115 नंबर देख लेते हैं। प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। इसमें कौन सी सिनात है। तो इसमें जो है आपकी सिनात हो जाती है। ये भी बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, सिनात से पूछा जाता है। अगर 10 पेपर हैं तो उसमें कम से कम 7 पेपरों में ये सवाल आपको मिलेगा। तो हुस्न तालील जो है इसको आप नोट कर लीजिए, रट लीजिए। ये सवाल अगर 10 पेपर बने हैं तो 7 पेपरों में इस सवाल को, सिनात का अगर कोई सवाल आएगा तो यही सवाल रिपीट होगा। अगला सवाल देखते हैं। खाक हिंद किस शायर की तख्लीक है। तो ये चकबस्त हैं, इकबाल हैं या मजाज हैं या अकबर इलाहाबादी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाक हिंद जो है वो ब्रज नारायण चकबस्त की जो है वो तख्लीक है। अगला सवाल देखते हैं। रात और रेल के शायर कौन हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, इसरारुल हक मिजाज, चकबस्त हैं या हाली हैं। तो ये जो है वो रात रेल इसरारुल हक मिजाज की जो है बहुत ही मशहूर नज़्म है। इन्होंने एक नज़्म आवारा भी लिखी है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ये 2 नज़में इनकी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 118 नंबर पे क्या पूछा गया है। 118 नंबर पे पूछा गया है मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है। तो ये नया कानून है, कारोबारी दरबार है या टोबा टेक सिंह है। तो इसका सही जवाब आपका जा रहा है नया कानून का जो है ये किरदार है मंगू कोचवान। अगला सवाल देखते हैं 119 नंबर। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, ये मिसरा किस शायर का है। मीर दर्द का है या मीर तकी मीर हैं या गालिब हैं या हसरत हैं। तो ये मिसरा बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, ये मिसरा मीर दर्द का है। ये इस पर भी सवाल आता है कौन सा सूफ़ी शायर है। रिपीट हर सवाल में, हर पेपर में आपको मिलेगा। तो ये भी आप अपना क्लियर कर लीजिएगा। वो दर्द ही हैं जिन्होंने सूफ़ी शायर कहा जाता है। इन्होंने कोई भी कसीदा नहीं। 3 सवालात इन पर बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं 120 नंबर में क्या पूछा गया है। मीर अनीस को कौन सी सिन्फ़ सुख्न में शोहरत मिली। तो मीर अनीस को मरसिया, कसीदा, मसनबी, नज़म में। तो मीर अनीस को जो जिस सिन्फ़ सुख्न में शोहरत मिली थी वो मरसिया था। मरसिया में इनको बहुत ही महारत हासिल थी। अगला सवाल देखते हैं। अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली। तो G.W. लाइडेन, पंडित मनफूल, मोहम्मद मोहसिन आज़ाद या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो अंजुमन पंजाब की जो बुनियाद डाली थी वो G.W. ने डाली थी। और सबसे पहले जो अंजुमन पंजाब लाहौर में जो गए थे तो वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद गए थे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बुनियाद पूछ रहे हैं तो वो उसका ऑप्शन ये होगा। और पहला अगर कोई नज़्म पढ़ी थी तो वो आपका जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि सबसे पहले गए थे और हाल ही भी इनके साथ गए थे। अगला सवाल है मिजाज का पूरा नाम पूछा गया है। तो मिजाजुल हक, इसरारुल हक, सिराजुल हक या मोहसिनुल हक।
तो इनको इसरारुल हक मजाज के नाम से कहते हैं। इन्होंने बाद में अपना जो है तखल्लुस लखनऊ में रहकर इन्होंने लखनवी भी जोड़ लिया था, तो मजाज लखनवी के नाम से भी ये मशहूर है। ये भी पूछा जा सकता है कि मजाज लखनवी का पूरा नाम, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसरारुल हक मजाज लखनवी, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 123 नंबर, फ़ानी का तखल्लुस क्या था। ये भी सवाल बहुत, इन पर एक ही बनता है कि इनका तखल्लुस क्या था, या नाम पूछ लेंगे कि इनका तखल्लुस क्या होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर तखल्लुस पूछा है तो शौकत, शाद, अली, रिस्वा, तो इनका हो जाएगा शौकत। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, शौकत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 124 नंबर देख लेते हैं, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्बा का मौजू बनाया। तो प्रेमचंद हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, मिर्ज़ा हादी रिस्वा हैं। ध्यान रखिएगा कि जो तालीम निस्बा का मौजू बनाया था तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे नावल में। अगला ध्यान रखिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है। तो इसरार मुआबिद भी है, मैदान अम्ल भी है, गोशिय आफियत भी है, लेकिन खुदा की बस्ती जो है वो इनका नावल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 126 नंबर, झेल में से कौन सी किताब हाल ही की है। मतलब इनमें से 3 किताबें किसी और की हैं, एक हाल ही की हैं। तो आप देख लीजिएगा, मजालिसुन निसा ही हाल ही की मशहूर किताब है। 126 नंबर हो गया। 127 नंबर देखते हैं, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं। ये बार बार पूछा जाता है, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने हैं। तो 4 हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। 128 नंबर सवाल देख लेते हैं जल्दी से, रानी केतकी की कहानी का अदब किस सिन्फ से ताल्लुक़ रहता है। यहाँ पूछा गया है रानी की केतकी कहानी दास्तान है, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है। तो ये जो है वो एक दास्तान है जो 1803 में लिखी गई थी। TGT 2011 का रिपीट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, नाविल एक चादर मैली सी किसके मुसन्निफ़ हैं। तो नाविल अस्मत चुगताई हैं, मंटू हैं, प्रेमचंद हैं या बेदी हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजिंदर सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी से नाविल लिखा था। ये इनका एक अकेला नाविल है, इसके अलावा इन्होंने कोई भी नाविल नहीं लिखे। अगला सवाल 130 नंबर है, मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई थी। तो आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ, फैज़ाबाद में। तो इनकी विलादत जो 1722-23 में हुई थी आगरा में। और इनकी वफ़ात पूछी जाती है तो आप लखनऊ बताइएगा। रहे ये ज़्यादातर दिल्ली में थे, लेकिन इनकी वफ़ात जो है वो वापसी इन्होंने जब लखनऊ में की तो यहीं पर इनका इंतकाल हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है इनकी पैदाइश आगरा में हुई थी और वफ़ात लखनऊ में। अगला सवाल देखते हैं, शब कदर किसकी नज़्म है। दाग दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, मीर हसन। तो शब कद्र जो है वो नज़्म है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अगला सवाल देख लेते हैं 32 नंबर, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, वहाँ पर पूछा गया था फ़ानी तखल्लुस किसका है। यहाँ पर देखिए वही सवाल आ गया। तो जिगर हैं, आतिश हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फ़ानी। इनका पूरा नाम हो जाएगा शौकत अली खां, तखल्लुस फ़ानी। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है। गवासी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, मोहम्मद अली, मुल्ला वजही। तो ये जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा फ़खरुद्दीन निज़ामी। अगला सवाल देखते हैं, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी। लॉर्ड वेल्जली की, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट पे, कर्नल हॉल लाइट पे, हुसैन अता हुसैन खां तहसीन। तो मीर अमन ने जो बागो बहार लिखी थी वो जॉन गिलक्रिस्ट पे लिखी थी। और ये किस्सा चहार दरवेश का फ़ारसी तर्जुमा है जो हुसैन अता हुसैन था तहसीन ने भी नोतर्ज मुरस्सा से लिखा था। अगला सवाल है 135 नंबर, फ़िरोज़ा किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है। तो मीरा जी हैं, मजाज हैं, जज्बी हैं या जानिसार अख्तर हैं। तो इसका सही जवाब आपका होगा जज्बी। अगला सवाल देख लेते हैं 36 नंबर, मुवाज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है। शिबली नोमानी, हाली, इकबाल, हैदर यलदरम। तो ये जो है मुवाज़ना अनीस व दबीर जो है वो शिबली की मशहूर तसनीफ़ है।
अगला सवाल देखते हैं, मिर्ज़ा दवीर की विलादत कहाँ हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, पटना। तो याद रखिएगा, मीर अनीस की जो हुई थी वो फैज़ाबाद हुई थी, लेकिन मिर्ज़ा दवीर की जो पैदाइश हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, मुसहफ़ी का असल नाम क्या था? टीजीटी में 3 सवाल 2013 में आए थे। कहाँ के रहने वाले थे, इनका नाम क्या था, इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो मुसहफ़ी का असल नाम गुलाम हमदानी और तखल्लुस मुसहफ़ी था। 1750 में अमरोहा में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जहन में रखिएगा। 138 का ए सवाल सही, ऑप्शन सही है। 139 है, जदीदियत का इल्मबरदार नुकात कौन है? तो गोपी चंद नारंग हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, मोहम्मद अली हैं। तो इनका जो सही जवाब है, जदीदियत के इल्मबरदार माना जाता है शमशुर रहमान फारूकी को। 139 सवाल आपके हो गए हैं। अब 140 नंबर पे देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है। 140 का सवाल है, हम बहसी ये जो अफसाना है वो किसका है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं, मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं या प्रेमचंद हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र ने जो है एक अफसाना लिखा था, हम बैसी जिसका नाम था। अगला देखते हैं 141 नंबर, नक़दुल शायर किसकी तसनीफ़ है? तो ये तज़किरा है नज़ीर सिद्दीकी, इब्न रशीक, इब्न अब्दुल हक और इब्न जाफ़र। तो नक़द शेरा जो है वो इब्न जाफ़र का है। अगला सवाल देखते हैं 142 नंबर, उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? तो रहमान राही, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार और अली सरदार जाफ़री। तो शहरयार का पूरा नाम मोहम्मद अखलाक, इनको जो है शहरयार के नाम से जाना है। इनको लफ्ज़ आखिर में जो है वो अवार्ड मिला था। अगला सवाल देखते हैं, पर्दा गफलत किसका ड्रामा है? राजेंद्र सिंह बेदी हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, मोहम्मद मुजीब हैं या आबिद हुसैन हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आबिद हुसैन। अगला सवाल देख लेते हैं 144 नंबर, बेक़द्र कूद पड़ो आतिश नमरूद में इश्क, इसमें कौन सी सिनात है? ये नवोदय का जो 2016 में इम्तहान हुआ था उसमें ये सवाल रिपीट किया गया है। उसमें कुछ अलग पूछा गया था, यहाँ पर सिर्फ वो पूछा गया है। तो यहाँ पर किसी मशहूर किस्से या किसी की बात होती, शख्स की बात होती है, तो उसको जो है वो तलमी ही में माना जाता है, सिना तलमी होती है। अगला सवाल देखते हैं, मज़दूरों का शायर कौन है? अख्तर शीरानी है, अल्लामा इकबाल हैं, सागर निज़ामी। तो एहसान दानिश जो है वो मज़दूरों के शायर के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल 146 नंबर, मौलाना हाली की जाए पैदाइश क्या थी? 1837, पानीपत। 147 नंबर देखते हैं, नज़्म जिब्रील और इब्लीस का शायर कौन है? अल्लामा इकबाल, सागर निज़ामी, गालिब, मोमिन। तो इसका सही जवाब है अल्लामा इकबाल। कैसा लगा पेपर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, किस तरीके का पेपर है। इससे मिलते जुलते लगभग 17 सेट मैंने अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको इस तरीके का सिंबल वहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे। ये इस तरीके से अगर आपको नहीं आया तो इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट में दे दूँगा उसकी। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पूरी लिस्ट से वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। मुसद्दिस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो ये जो है वो हाली की तसनीफ़ है, ये तो मालूम होना चाहिए। और इस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो ये हो गया आपके 148। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब रंग किसका शेरी मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब हैं, अख्तरुल ईमान है, अल्लामा इकबाल हैं या इम्तियाज़ अली ताज़ हैं। तो सब रंग जो है वो अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल देखते हैं 150 नंबर, मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का नाम क्या है? कफ़न है, ग्रहण है, हरामज़ादी है या मम्मी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हरामज़ादी हो जाएगा। ये अफसाना इनका मोहम्मद हसन अस्करी का है। 150 में 50 हो गए, लेकिन इस पेज का आखिरी सवाल, इसलिए मैं इसको यहीं पे जो है इसको भी साथ में ले लेता हूँ। तहज़ीबुल अखलाक पर्चा किसने निकाला था? तो सबसे पहले ये 1870 में जारी हुआ था और इसको जो है वो सर सैयद ने
निकाला था। तो ये थे 50 सवाल। आगे 50 सवाल हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये 2014 का है। जितने पेपर मेरे पास होंगे DSSB के, वो हम कोशिश करेंगे अपलोड करने की। आप लोग लाइक करके बताइए